हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ तक जो प्रोजेक्ट हमने किया था, हमने देखा था कि किस तरीके से डेटाबेस में से डेटा निकालना है, उसको फ्रंट एंड पे दिखाना है, राइट। अब हम इसमें अपडेट और डिलीट की मेथड्स डालेंगे, यानी कि हम अपडेट कर पाए हमारे डेटा को और डिलीट कर पाए। यही आज की फंक्शनलिटी हमारी है। और इसमें कोई भी इमेज नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इमेज जो है वो इसके बाद में लगेगी, वो रहेगा हमारा लास्ट पॉइंट जब हम इसमें इमेज लगाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम अपडेट और डिलीट की फंक्शनलिटी को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, तो अपडेट और डिलीट के लिए हमें चलना पड़ेगा व्यूज़ डॉट पी वाई में, क्योंकि सारी फंक्शनलिटी हम वहाँ बनाएंगे। सो व्यूज़ डॉट पी वाई में चलते हैं, यहाँ पे हम फंक्शनलिटी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मुझे एक ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपडेट करने के लिए जो फॉर्म बनाना था वो फॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो कि जो भी डेटा आप एडिट करते हो वो फॉर्म के थ्रू आपको मिलता है, राइट। उसमें आप कुछ चेंजेस करते हो, फिर दोबारा उसको डाल देते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वहाँ पे फॉर्म्स डॉट पी वाई नाम से एक फ़ाइल बना देता हूँ। सो forms.py नाम से एक फ़ाइल बना देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जस्ट लेट मी टेल यू ये क्या करेगा। ये आपको एक HTML का फॉर्म बना के देगा। भले ही आपने ये फॉर्म बैकएंड में लिखा हुआ है पाइथन में, लेकिन फिर भी ये आपको फ्रंट एंड में उसका फॉर्म बना के देगा। फॉर एग्जांपल जो भी forms.py है वो क्या करेगा, HTML में आपको इसका फॉर्म बना के देगा। आई विल शो यू दैट फॉर्म, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं forms.py में चलता हूँ और forms.py में मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स एंड देन मैं इंपोर्ट करूँगा किस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को जो कि हमने कहाँ बनाया था, मॉडल्स में बनाया था। सो मॉडल में प्रोडक्ट नाम है, राइट। इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए मैंने कॉपी किया, अगेन पेस्ट कर दिया यहाँ पे। देन साथ साथ में मैं जैंगो से फॉर्म्स को लेता हूँ। सो फ्रॉम जैंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, यानी कि किसी ने फॉर्म्स का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे लिए, मैं सिर्फ उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ जैंगो से। नाउ यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और कुछ नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म करके, F कैपिटल रहेगा और P भी कैपिटल रहेगा। देन फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, ओके, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। नाउ यहाँ पे लिखूँगा क्लास मेटा एंड कोलन देके सामने लिखूँगा किस मॉडल के लिए मुझे ये फॉर्म बनाना है, तो उस मॉडल का नाम प्रोडक्ट, ओके, क्योंकि इस मॉडल के लिए मुझे ये फॉर्म बनाना है, राइट। देन फील्ड्स लिखूँगा यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स, FIELDS फील्ड्स लिखूँगा। एंड देन फील्ड्स में लिखूँगा यहाँ पे रहेगा मेरा नेम, ओके। देन यहाँ पे कॉमा देके DESC यानी कि डिस्क्रिप्शन एंड कॉमा देके यहाँ पे प्राइस। तो क्या ये तीनों फील्ड मेरी मॉडल्स डॉट पी वाई में प्रेजेंट है जो मैंने दी हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखना नेम, DESC एंड प्राइस, तीनों फील्ड्स जो फॉर्म्स में दिख रही है वो हमने मॉडल्स डॉट पी वाई से ली है, ऐसा समझ सकते हैं, ओके। नाउ ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं फ्रंट एंड पेज के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। तो home.html पे चलता हूँ और उसके पहले views.py में चलते हैं, राइट। और यहाँ पे इस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, राइट। क्लासेस में जब आप क्लास बनाते हो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, सिंपल इसी तरीके से आप इसका भी ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको इंपोर्ट नहीं किया इसलिए दिखा नहीं रहा फिलहाल के लिए। इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ेगा फॉर्म को, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट फॉर्म्स, ओके, या फिर फ्रॉम डॉट फॉर्म्स लिख सकते हैं, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट किस चीज़ को करना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म को, PROD। कुछ तो वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है मैंने। सो फ्रॉम FROM फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म, राइट, आ चुका है अभी। अब इस प्रोडक्ट फॉर्म का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका,
ये बना दिया ऑब्जेक्ट मैंने। ओके, अब इस फॉर्म को मैं भेजता हूँ फ्रंट एंड पेज के ऊपर। सो कॉमा देके यहाँ भेजूंगा फॉर्म लगा के, फॉर्म एंड देन कोलन एंड देन अगेन फॉर्म लिख दूंगा। ओके, नाउ ये फ्रंट एंड पेज के ऊपर चला जाएगा, लेकिन फ्रंट एंड पेज के ऊपर क्या हमने इसको हैंडल किया है अब तक? तो अब तक हमने इसको हैंडल नहीं किया। तो home.html में चलते हैं और ये div यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक काम कर देते हैं, एक नया div बना देते हैं। ठीक है, div बना दिया और इस div को कंप्लीट भी कर देते हैं। सो लेट्स डू दिस। div को कंप्लीट कर दिया हमने और इसके अंदर मैं लिखूंगा form as p, form.as_p। लेट्स सी क्या ये फॉर्म हमें मिलता है या नहीं। ओके, अब हम चलते हैं इस पेज के ऊपर एंड रिफ्रेश करते हैं इसको एंड यू विल सी कि फॉर्म तो मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमने HTML में कुछ भी कोडिंग नहीं की है फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा फॉर्म रेंडर हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने पाइथन में ही वो कोड करके रखा हुआ है और जिसकी वजह से ये फॉर्म हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे सबमिट नाम की फील्ड हमें डालनी पड़ेगी, वो हम थोड़ी देर के बाद ऐड करते हैं। लेकिन ये वर्किंग कैसे कर रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप सो कि आपको वर्किंग इसका पता चल गया है, राइट। अब इसमें अपडेट और डिलीट भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक बॉयलर प्लेट लाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो एक बॉयलर प्लेट में उठा के लेके आता हूँ, इस पूरे कोड को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के बारे में देखा कि यहाँ फॉर लूप लगाया, फिर प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन कैसे फेच किया हुआ है वो पिछले ही लेक्चर में मैंने बता दिया था, राइट। अब हम एक काम करते हैं, पूरी फंक्शनलिटी हमको लानी है, तो इतना कोड मैं नहीं लिख सकता क्योंकि HTML का कोड लंबा होता है अच्छा खासा। तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, देखना ये बॉयलर प्लेट है आपकी, बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अब फॉर्म को दिखाने के लिए देखना कि मैं क्या करूँगा, ये रहा मेरा फॉर्म का कोड। ओके, कुछ कोड में डायरेक्टली पेस्ट करना हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिव लगा दिया है मैंने। ओके, और इस डिव को अब तक कंप्लीट नहीं किया, ये डिव जो है इसको कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर, और उसके अंदर एक फॉर्म लगा दिया है। एक्शन कुछ भी नहीं है, मेथड पोस्ट रहेगी इस फॉर्म की, और फॉर्म एज ए पी जैसे मैंने फॉर्म को दिखाया था उसी तरीके से फॉर्म को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट वगैरह है। ओके, और या बस इतना ही यहाँ पे कोड है। उसके बाद में प्रोडक्ट लिस्ट यानी कि सारी की सारी प्रोडक्ट की लिस्ट हमने बताई थी, यहाँ पर भी मैं वो सारा कोड लेके आता हूँ, सो दैट यहाँ पे देखना अभी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप लगाया, प्रोडक्ट में से सारे प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डॉट प्राइस, राइट। यहाँ पे डॉलर की जगह आप रुपीज़ में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कोड, जहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स को हम एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि फेच कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में अपडेट बटन के लिए, क्योंकि देखो इस डिव के अंदर ही हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो ऐड प्रोडक्ट भी उसी में रहेगा। ओके, और फिर उसके बाद में हाँ मैं पहले कोड लिख देता हूँ, सो दैट अपडेट बटन, तो अपडेट भी फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अपडेट फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद में डिलीट के लिए भी कोड लिखता हूँ, सो डिलीट बटन का कोड मेरे पास यहाँ पर ये रहा। ओके, तो अपडेट के लिए देखना, अपडेट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। थोड़ा सा अपडेट कोड को मैं नीचे लिखता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू, राइट। अपडेट के लिए देखना, ये अपडेट डेटा को हिट करेगा, राइट। अपडेट डेटा को हिट करेगा। अपडेट डेटा को कहाँ हिट करेगा मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ आपको। और मतलब ये देखो, एक तो ये फर्स्ट पैरामीटर जा रहा है हमारे फंक्शन के पास में, दूसरा पैरामीटर ये जा रहा है, यानी कि एक आईडी की ज़रूरत है हमें, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को एडिट करना है या फिर डिलीट करना है तो मुझे उसकी आईडी पता होनी चाहिए। तो मैं आईडी भेज रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ अपडेट अंडरस्कोर डेटा की, दोनों मिला के उस प्रोडक्ट को फेच करेंगे और हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। ओके, और CSRF टोकन, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा कि CSRF टोकन क्यों है, तो ये है क्रॉस साइट फॉर्जरी टोकन आई थिंक। ओके, तो ये क्या करता है एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो तो कोई भी जो स्किल्ड हैकर है वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेटेड यूज़र के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा
और जो आप करना नहीं चाहते हो इंटेंशनली, वो आपके थ्रू ही काम हो जाएगा। यानी कि कुछ बग अगर इंसर्ट करना हो आपके कोड के अंदर, तो वो हैकर इजीली कर सकता है, या फिर मैलिशियस अटैक कर सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ओके, थ्रू द यूज़र। तो वो ना हो पाए, इसलिए CSRF टोकन होता है। ओके, तो या ये इसका वर्किंग है CSRF टोकन का। नाउ डिलीट बटन, ऑब्वियसली ये डिलीट डेटा को हिट करेगा। डिलीट डेटा को कहाँ हिट करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो चलिए एक बार, मेरे पास जैसा कोड है एज इट इज़ मैं कोड को ले लेता हूँ, और आप देखना कि इसमें सारी फंक्शनलिटीज़ के बारे में बता दिया है मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ, views.py में चलता हूँ, और यहाँ पर अपडेट डेटा और डिलीट डेटा के लिए फंक्शनलिटी बना देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स राइट द अपडेट डेटा एंड डिलीट डेटा फंक्शनलिटी। सो डेफ लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा अपडेट अंडरस्कोर लाइक डेटा, राइट। यहाँ एक रिक्वेस्ट आएगी, कॉमा एक आईडी आएगी, लेकिन इसके पहले मैं इसको फिलहाल के लिए पास कर देता हूँ। और आप देखना कि अपडेट डेटा फंक्शन तभी चलेगा जब इसको कॉल आएगा, राइट। तो कॉल कहाँ से आता है, urls.py से, यहाँ से, राइट। सो इस यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ पाथ, ओके, एंड देन यहाँ पे दे देता हूँ अपडेट डेटा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे स्लैश करके देखो एक मैंने बोला था आईडी भी आएगी, सो इसलिए मैं लिखूँगा इंट ऑफ आईडी, यानी कि यहाँ पे एक आईडी भी आ रही है सामने से, मतलब फ्रंट एंड से एक आईडी भी आ रही है। एक कॉमा दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ व्यूज़ डॉट, लिखूँगा अगेन जिस फंक्शन का नाम है वो फंक्शन, कॉमा यहाँ पे लिखूँगा नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ अपडेट डेटा, राइट। तो अभी मैं बता सकता हूँ आपको एग्जैक्टली हो क्या रहा है फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका। तो फ्रंट एंड से देखना, ये अपडेट अंडरस्कोर डेटा की रिक्वेस्ट आ रही है, वो हिट करेगी सबसे पहले URLs के ऊपर, यहाँ पर, ओके, कहाँ पर, यहाँ पर हिट करेगी, और ये तो आ गई यहाँ पे। और दूसरी बात, आपको एक आईडी भी मिलेगी, राइट। सो ये रही आईडी, राइट, pro.id। तो ये कहाँ हिट करेगी वो भी बता देता हूँ मैं आपको, लाइक वो यहाँ हिट करेगी, तो आईडी यहाँ चली जाएगी, राइट। और ये दोनों चीज़ें मिलके फॉर एग्जांपल अपडेट डेटा के ऊपर चली जाएंगी, अपडेट डेटा फंक्शन के ऊपर चली जाएंगी, ओके। तो उसका भी ये कोड लिखा हुआ है। तो रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब अपडेट डेटा जो URL है वो आ रही है, और आईडी आ रही है, ऑब्वियसली जिस पर्सन का डेटा हमको डिलीट करना है उसकी आईडी आ रही है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, सामने बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ रिक्वेस्ट जो है डॉट मेथड, ओके, थोड़ा कोड गलत हो गया, ओके, मेथड इक्वल्स टू मैं लिखूँगा यहाँ पे अगर पोस्ट है, ओके, रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट है तो एक काम करो, उस पर्सन का डेटा निकाल दो, ओके। प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स कहाँ से निकालेंगे, मॉडल में से निकालेंगे, राइट। डॉट गेट, मॉडल के थ्रू निकालेंगे डेटाबेस में से, ऐसा बोल सकते हैं। pk इज इक्वल्स टू आईडी, राइट। तो सारा डेटा उस पर्सन का जिसका आईडी हमें मिला है, सारा डेटा जो है वो फेच हो जाएगा PI में। देन उसके बाद में हम लिखेंगे fm इज इक्वल्स टू लाइक प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। और यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, कॉमा इंस्टेंस इक्वल्स टू PI। तो अभी क्या होगा, ये कोड क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट तो पोस्ट आ रही है फॉर्म के अंदर, लेकिन उस फॉर्म के अंदर बाकी का डेटा भी होना चाहिए जो प्रीवियस डेटा था। लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ मुझे नेम को एडिट करना है, राइट। अब फॉर्म में तो सिर्फ नेम नहीं था, डिस्क्रिप्शन भी था, और आई थिंक और एक चीज़ थी, प्राइस था, राइट, प्रोडक्ट का। सो यहाँ पे मुझको प्रोडक्ट का नेम जो है वो एडिट करना है, तो मैंने नेम को एडिट कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं अपडेट कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो बाकी चीज़ों को, बाकी फील्ड्स को तो मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही डिस्क्रिप्शन अपडेट कर रहा हूँ, ना ही प्राइस अपडेट कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज जानी चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले से डेटा था मेरे पास में उसको PI में लिया,
ओके, 4th नंबर के आईडी का फॉर एग्जांपल जो पहले से डेटा था उसको पीआई में ले लिया, वो पीआई का डेटा मैंने उस फॉर्म के अंदर एज इट इज़ फिल कर दिया, DESC, प्राइस, नेम वगैरह। अब जो भी फील्ड में चेंज करना चाहूँ चेंज कर दूँ, और सबमिट जैसे ही करता हूँ तो प्रीवियस डेटा भी चला जाएगा और जो अपडेटेड डेटा है वो चला जाएगा। जो डेटा अपडेट किया हुआ है सिर्फ वो अपडेटेड डेटा चला जाएगा, और बाकी की फील्ड्स जो पहले से हमने डेटाबेस में डाल के रखा था वो एज इट इज चली जाएंगी, इसका मतलब है। ओके, सो आई होप सो कि क्लियर है। इससे ज़्यादा आई थिंक कि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो और कन्फ्यूजन होगा, सो इतना रहने देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप आधार कार्ड को अपडेट कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको फ़ोटो को अपडेट करना है, आपने फ़ोटो को अपडेट कर लिया, लेकिन बाकी फील्ड्स अपने आपकी ऑलरेडी डेटाबेस में रहेंगी, वो फील्ड्स आपको दिखेंगी ज़रूर। आपने अगर उसमें अपडेट नहीं किया तो वो फील्ड बाकी की एज इट इज़ सबमिट हो जाएंगी, सिर्फ फ़ोटो अपडेट हो जाएगा, राइट। तो यही मैं चाहता हूँ, तो यही ये फंक्शनलिटी है। नाउ यहाँ पे लिखूँगा इफ़ मेरा जो FM है इज़ डॉट इज़ अंडरस्कोर वैलिड अगर है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको कर दूँगा वैलिड अगर है तो FM डॉट सेव से मैं इसको सेव कर दूँगा, राइट। नाउ एल्स पार्ट में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एल्स एंड देन हियर लिखते हैं PI इक्वल्स टू लाइक प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड देन यहाँ पे लिखूँगा PK इक्वल्स टू ID। सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे PI में उस पर्सन का डेटा निकाल रहा हूँ। देन FM इक्वल्स टू प्रोडक्ट फॉर्म ओके, प्रोडक्ट फॉर्म। और यहाँ पे देखना, पहले जब मैंने बताया था आपको कि मैं ब्लैंक रखना चाहता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म को, तो मैंने इस तरीके से दिया था, राइट, और ब्लैंक फॉर्म उनको दिखाई भी दिया था। अब यहाँ पे मैं उस पर्सन का डेटा लेना चाहता हूँ, सो इंस्टेंस इज इक्वल्स टू PI उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये बताऊँगा मैं आपको किस तरीके से वर्क करता है, डोंट वरी, ओके। एंड देन फाइनली लिखूँगा रिटर्न, रेंडर एंड देन रिक्वेस्ट, ओके। सो लेट्स सी हियर, रिटर्न, रेंडर एंड देन रिक्वेस्ट आएगी, कॉमा क्या आएगा यहाँ पर देखना आप कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्लैश update.html, राइट, update.html वाला कोड, कॉमा क्या हमने update.html अब तक बनाई है, नहीं बनाई है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म एंड देन कोलन, यहाँ पे लिखूँगा FM, ओके। सो अपडेट डेटा के लिए जो HTML है वो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ, राइट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया, अभी इसके अंदर ही बनानी है, तो यहाँ पे लिखूँगा update.html, ओके। इसका कोड मैं आपको समझा देता हूँ। इसके कोड में कुछ है ही नहीं, देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं कोड को। तो यहाँ पे फॉर्म एज ए पी, सिर्फ फॉर्म को एज ए पैराग्राफ दिखा दो, बस, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे बैक टू होम का बटन रहेगा जो कि होम को हिट करेगा। तो होम को कहाँ हिट करेगा, urls.py में देखना, यहाँ हिट करेगा, नेम इज गोज टू होम। जैसे ही इसको हिट कर दिया होम फंक्शन चलेगा और हमें होम पेज दिखाई देगा, राइट। सो इतना सा कोड है इसमें, बाकी और कुछ कोड नहीं है। CSRF टोकन को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या करता है कि मैलिशियस अटैक आपके वेबसाइट पे अगर हो रहा है तो उसको रोक देता है। सो ये है CSRF टोकन, राइट। नाउ हो गया ये चीज़, ओके। तो अभी views.py में चलते हैं और अभी डिलीट की फंक्शनलिटी भी मैं बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिलीट की फंक्शनलिटी अगर बना दी तो दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो विद डेफ, और यहाँ पे आप देखना कि मैं अभी डिलीट की फंक्शनलिटी बना रहा हूँ। सो यहाँ पे लिखूँगा डेफ, अगेन डेफ, और यहाँ लिखूँगा डिलीट अंडरस्कोर डेटा, ओके। और यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट कॉमा ID। फिलहाल के लिए इसको पास कर देता हूँ बिकॉज अब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा है, तो हमको फंक्शन को कॉल करना भी ज़रूरी है, राइट। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी करेंगे।
तो यहाँ पे देखना कि मैं कर रहा हूँ फंक्शन को कॉल, तो कहाँ से करूँगा, urls.py से। और यहाँ पे सेम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हमको कोड लिखना है। तो अपडेट डेटा की जगह यहाँ पे आ जाएगा डिलीट डेटा एंड इंट आईडी आ जाएगी। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ डिलीट डेटा, क्योंकि तभी सेम फंक्शन चलेगा, राइट। देन यहाँ पे डिलीट डेटा को एक साथ में लिख देता हूँ, बिकॉज फ्रंट एंड में हमने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, डिलीट डेटा। अब डिलीट डेटा सच में फ्रंट एंड में ऐसे लिखा हुआ है क्या, देखते हैं। होम में चलते हैं, आप देखना कि डिलीट डेटा एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कुछ ये नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि अगर स्मॉल एरर भी आती है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा उस बग को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए डिलीट डेटा लिख दिया। अब यहाँ पे पास की जगह अभी कोड लिख लेता हूँ मैं। ओके, इफ लेट्स से रिक्वेस्ट डॉट मेथड अरे यहाँ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू अगर ये रिक्वेस्ट डॉट मेथड मेरी पोस्ट बनती है तो मैं क्या करूँगा, पी आई इज इक्वल्स टू लाइक प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट कर दूंगा एंड देन पी के इज इक्वल्स टू लिखूँगा आईडी, राइट। नाउ पी आई डॉट डिलीट से डिलीट कर दूंगा इसको। उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट, लेकिन HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट को मुझको रेंडर के यहाँ पे करना पड़ेगा, HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट को, और रिटर्न सामने लिख देता हूँ। इसको रिडायरेक्ट करो, कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करो। तो ये क्या करेगा, होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा उसको। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट आती है तो उस पर्सन का डेटा निकालो जिसका भी आईडी सामने से आ रहा है, जिसको भी डिलीट करना है, जिसका भी आईडी आ रहा है डिलीट करने के लिए, उसका डेटा निकालो डेटाबेस में से, उसको पीआई में डालो और पीआई को डिलीट कर दो, यानी कि उस पर्सन के डेटा को डिलीट कर दो, और रिटर्न कर दो HTTP रिस्पॉन्स होम पेज के ऊपर, यानी कि वो रिडायरेक्ट होना चाहिए होम पेज के ऊपर, राइट। सो इतना कोड है हमारा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, रन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको ओपन करते हैं। नाउ सी कि यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा होगा, राइट। यहाँ फॉर्म है, ओके। और यहाँ पे देखना कि HP लैपटॉप दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखना अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, सारा डेटा ऑलरेडी फिल्ड है। ओके, इसका मतलब कौन सा कोड चल रहा है, देखना सारा डेटा ऑलरेडी फिल्ड है। तो अपडेट डेटा, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो गेट मेथड चल रहा है। जैसे क्लिक किया गेट मेथड चला, तो उसने क्या किया, उस पर्सन का या फिर उस ऑब्जेक्ट का, यानी कि HP लैपटॉप के प्रोडक्ट का सारा डेटा फेच कर लिया। अपडेट प्रोडक्ट गेट मेथड चला गया, एंटर कर लिया मैंने, जैसे ही गेट मेथड चला गया और उसने सारा डेटा इस प्रोडक्ट का हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, किसमें, फॉर्म के अंदर। तो ये इंस्टेंस इक्वल्स टू पी आई लिखा, इसलिए फॉर्म के अंदर आ गया। अब देखो इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल S कर देता हूँ, यू विल सी कि बैक जाता हूँ अभी, एंड दोबारा HP लैपटॉप के अपडेट कर देता हूँ, HP लैपटॉप के प्रोडक्ट के ऊपर अपडेट प्रोडक्ट कर देता हूँ, देखो ब्लैंक आ गया, राइट। तो इसका मतलब है कि जब इंस्टेंस इक्वल्स टू पी आई लिख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें फिल्ड फॉर्म चाहिए, ना कि ब्लैंक फॉर्म चाहिए, राइट। क्योंकि फिल्ड फॉर्म इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मुझको सिर्फ एक ही फील्ड को एडिट करना है, तो चलते हैं दोबारा यहाँ पर, हाँ वहीं पे रिफ्रेश कर देते हैं। देखना यार, मुझको सिर्फ एक ही फील्ड को एडिट करना है यहाँ पे, तो मैं उसको एडिट कर पाऊँ, लाइक HT लैपटॉप 1 दे दिया, सिर्फ इतना ही अगर मुझको एडिट करना है। तो ये अगर ब्लैंक रहेगा तो मुझको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो पूरा लिखना ना पड़े तो इसलिए मैं पहला जो डेटा है उसी को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और अगर अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ पे अभी अपडेट कर सकता हूँ। एंड यू विल सी कि बैक टू द होम जाने के बाद में HP लैपटॉप 1 आ चुका है, क्योंकि सिर्फ इतना ही मैंने एडिट किया था, राइट। सो ये होगी बात। अभी डिलीट हो सकता है क्या प्रोडक्ट, ये भी देखते हैं। सो डिलीट के ऊपर जस्ट क्लिक कर देता हूँ, एंड यू विल सी कि प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, राइट। अब डिलीट फंक्शनलिटी में कैसे हो रहा है, मैंने बताया था कि उस पर्सन का इस प्रोडक्ट का
प्रोडक्ट का डेटा निकालो। उस प्रोडक्ट का डेटा निकाल दिया पीआई में, पीआई को कर दिया डिलीट और उसको रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, होम पेज के ऊपर। ऑब्वियसली तो होम पेज के ऊपर ही हम अभी है, तो ये है मेरा होम पेज। अब इसको जितनी चाहे उतनी HTML CSS लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो HTML CSS इजीली आप लगा सकते हो। लाइक इसको लेके जाओ, इस कोड को, कौन सा वाला कोड, home.html वाला कोड, इस कोड को लेके जाओ, Ctrl+C कर देता हूँ मैं, इस कोड को लेके जाओ ChatGPT के ऊपर, राइट। तो यहाँ ChatGPT कहीं पे ओपन होगा, आई थिंक सो, ये रहा ChatGPT, ओके। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको कि ऐड some beautiful bootstrap to it, right? Beautiful bootstrap to it, right? एंड यहाँ पे देखना, इंटर कर देता हूँ मैं और ये थोड़ी सी बूटस्ट्रैप मेरे लिए लिख देगा और ऑब्वियसली मेरा फॉर्म उस तरीके से रेंडर हो जाएगा या फिर मेरा होम पेज जो है उस तरीके से दिखने लगेगा। मतलब एक बोल सकते हैं ना, अच्छा वाला UI आपको मिल जाएगा, राइट। सो ये हो गया मेरा कोड तैयार यहाँ पे। लाइक इसको कॉपी कर देते हैं अभी और हम लिखते हैं उस कोड को यहाँ इस HTML के अंदर, ओके। Ctrl+V, Ctrl+S एंड नाउ यू विल सी, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एंड यू विल सी कि एक अच्छा खासा UI हमारे सामने आ चुका है। आई कैन इजीली अपडेट, डिलीट इट, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू विथ इट, ओके। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी ऐड कर देता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखूँगा लिनोवो, अगेन लिनोवो, ओके। सो यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट लैपटॉप इन दिस प्राइस रेंज, इन दिस प्राइस रेंज, इतना लिख देता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका प्राइस दे देता हूँ, कुछ भी होगा लाइक 45,000, ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ एंड ये प्रोडक्ट ऐड होके फेच होना चाहिए था बट ये वर्क नहीं कर रहा है। लेट मी जस्ट चेक इट, ओके। जब हम होम पेज के ऊपर थे तो मैंने कोड जो है वो आधा अधूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना। सो होम पेज के ऊपर आना क्या चाहिए, इफ़ लाइक फॉर्म, इफ सॉरी रिक्वेस्ट डॉट मेथड, जो रिक्वेस्ट है हमारी रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू अगर वो पोस्ट होती है तो क्या करना है, राइट। हमने अभी पोस्ट मेथड दी थी, राइट। सो पोस्ट मेथड देने के बाद में आपको क्या करना है कि जो फॉर्म है मेरा fm इज इक्वल्स टू लाइक प्रोडक्ट फॉर्म है, ओके। जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो आ गया है और इसमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट आएगा, ओके। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट आएगा और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ fm इज़ वैलिड, अगर मेरा फॉर्म इज़ अंडरस्कोर वैलिड है तो उसको सेव कर दो, ओके। तो यहाँ पे लिखूँगा fm इज़ वैलिड, कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने, यहाँ पे कोलन नहीं दिया है। सो fm डॉट सेव, उस फॉर्म को सेव कर दिया जाएगा, राइट। देन जैसे आप सेव करते हो फॉर्म को, फिर आप क्या करोगे, ब्लैंक फॉर्म दिखाओगे। सेव करने के बाद ऑब्वियसली फॉर्म मेरा ब्लैंक होना चाहिए, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना कि Ctrl+X, सी की fm को मैं ब्लैंक फॉर्म दिखाना चाहता हूँ, तो fm मेरा ब्लैंक फॉर्म दिखेगा। और फिर उसके बाद में एल्स में भी ये ब्लैंक फॉर्म दिखना चाहिए, एल्स लिख देता हूँ यहाँ पर, एल्स में भी यहाँ पे ये ब्लैंक फॉर्म दिखना चाहिए। तो फिर उसके लिए भी सेम कोड रहेगा ये वाला, इसको कॉपी कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर एंड यू विल सी कि एल्स में भी एक ब्लैंक फॉर्म दिखेगा। अब क्या होना चाहिए कि मुझे सारा डेटा दिखना चाहिए, ओके। सो fm लिख देता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स डू दिस, ओके। रिफ्रेश कर देते हैं, कंटिन्यू एंड यू विल सी कि जो हमने प्रोडक्ट डाला था वो आ चुका है ना। एक प्रोडक्ट आपके सामने और डाल के देखते हैं, ठीक है। लिनो हो गया, HP हो गया, और कौन से लैपटॉप्स होते हैं, लाइक एसर लिख देता हूँ यहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक इंटेल का ये जो डिस्क्रिप्शन है वही लिख देता है। थोड़ा सा इसमें एडिट कर देते हैं कि इतने तक ही आना चाहिए और फिर इसका प्राइस लिख देते हैं लाइक 47,000 के आसपास लिख देते हैं, ऐड प्रोडक्ट एंड यू विल सी कि प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा कोड आपको
लिख के बता दिया, थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, लास्ट का पार्ट है क्योंकि मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है बट समझना इम्पॉर्टेंट है, तो समझाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट आती है तो एक काम करो, उस प्रोडक्ट फॉर्म से डेटा भेजो और देखो कि फॉर्म वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो उसको सेव करो, सेव करने के बाद जैसे सेव हो जाता है फॉर्म को ब्लैंक कर दो। ओके, और मान लो कि अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट नहीं है तो एल्स पार्ट में जाओ और उस फॉर्म को ब्लैंक शो कर दो। और सिर्फ अगर मान लो कि आप होम पेज के ऊपर भी जाते हो, होम फंक्शन जैसे ही चलता है तो क्या करना है, बाकी ये कुछ करो ना करो, एक चीज़ ज़रूर करना कि सारे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल यानी कि सारे प्रोडक्ट्स को निकालो PROD में। ओके, PROD में निकालो और उसको भेज दो हमारे home.html के ऊपर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट से हमने सारे प्रोडक्ट्स को home.html के ऊपर भेज दिया और वहाँ से यहाँ टैकल कर दिया, home.html के ऊपर गए और यहाँ पे आप देखना कि home.html के ऊपर जाने के बाद में हमने इसको सारे प्रोडक्ट्स को कैसे निकाला हुआ है। यहाँ पे देखना फॉर PRO इन PROD, तो ये PROD कहाँ से आ रहा है, ये PROD ऑब्वियसली views.py से यहाँ से आ रहा है राइट। उसमें से हमने सारे प्रोडक्ट्स को एक एक करके निकाला है। ओके, अब ये update.html ये कोड भी हमको थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो ये इसको भी मैं लिख देता हूँ कि डू सिमिलर फंक्शनलिटी टू इट, क्योंकि इसमें CSS नहीं लगी हुई है। सो डू similar functionality to it और यहाँ पे लिखूँगा उस कोड को। और अभी देखना कि ये भी अपडेट करेगा और ये फाइनली ये जो कोड है मैं आपको गिटहब पे दे दूँगा सो दैट यू कैन ईजिली गो थ्रू द कोड एंड ईजिली अंडरस्टैंड इट। और ऑब्वियसली ये आपका प्रोजेक्ट भी बनेगा, अगर चाहो तो प्रोजेक्ट भी बना सकते हो फाइनल ईयर का, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो इसको Ctrl+A Ctrl+V कर देते हैं, Ctrl+S कर देते हैं एंड यू विल सी कि जब मैं अपडेट करने जाता हूँ तो अपडेट करते वक्त भी एक कुछ नया UI मुझको देखने को मिलता है इस तरीके से राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई नो दैट द वीडियोज लेंथ इज़ लाइक लिटिल लॉन्ग बट आई होप सो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, हैव अ नाइस डे।